तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो यार, अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आई हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में जिस तरह आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि टॉप 10 रिलीजन्स कौन कौन से हैं इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं। और वैसे तो हमने देखा था कि 4200 से भी ज़्यादा जो हैं इस टाइम जो रिलीजन है इस पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ इस तरह के हैं कि हम हमारे लिए तो वो मजाक होगा, काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसे सीरियस नहीं ले सकते। लेकिन जो है, जो फॉलो उसे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और वो आपको लॉजिक भी देते हैं, जो उसे फॉलो कर रहे हैं ना, वो लॉजिक भी देते हैं। तो लेकिन ये हमारे लिए तो सीरियस नहीं होते। तो उसमें हम देखते थे कि जिस तरह से क्रिश्चियनिटी है, सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं 2.2 इस टाइम करंटली। और फिर हम मुस्लिम्स आते हैं, जो इस्लाम है दूसरे नंबर पे 1.2 बिलियन फॉलोअर्स के साथ। और फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि जो है ज्यूडिज़्म है, ये जिस जो कि इसराइल में सबसे ज़्यादा जो जेविश अपना इसके फॉलोअर्स हैं। तो थर्ड नंबर पे आता था हिंदुज़्म। तो इसी तरह के जितने हमने देखे थे, तो हमने टॉप 10 देखे थे। तो उसमें हमें ये पता चला था कि ये रिलीजन कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग इसको किस तरह फॉलो करते हैं और उनमें कल्चर क्या क्या डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं हमने डीप लेवल में देखा था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया था। तो आज की जो वीडियो ये बहुत ही कमाल की और इन्फॉर्मेटिव है। और क्योंकि मैं ज़्यादातर वो वीडियोस लाता हूँ जिसके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में, लेकिन उस पर बात काफ़ी कम लोगों ने की होती है। ये नहीं की नहीं होती लोगों ने, लेकिन काफ़ी कम की होती है। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो ये है कि वाई एब्राहमिक रिलीजन्स आर फाइटिंग टू ईच अदर। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो है क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, और जो जीविश है, ज्यूडिज़्म है, ये इनकी जो है मेन जो रूट है वो तो इब्राहिमिक रिलीजन से रिलेटेड है। उसे तो अपना सब लोग मानते हैं। लेकिन फिर मेन चीज़ ये आ जाती है कि आपस में ये फाइट क्यों करते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है, उसके अलावा यूएस ईरान का, यूएस ईरान अफ़गानिस्तान, इस तरह के जितने भी है, नाइजीरिया वार जो हुई थी, उसके बाद इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं। और ये कन्फ्लिक्ट्स की अगर हम इनको थोड़ा सा स्टडी करें तो मेन यही पता चलेगा कि जो जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, वो अपने रिलीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं। और यही फाइट की अपना मेन रीज़न होती है। और वो देखते भी इसी वजह से हैं क्योंकि वो उस पर डोमिनेट होके उस पर काबिज होना चाहते हैं और जो उनका रिलीजन है उसे वो फैलाना चाहते हैं। तो लेकिन मेन रीज़न तो यहाँ पे यही आ जाती है दोस्तों के, देखें हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था 4200 से भी ज़्यादा रिलीजन है इस पूरी दुनिया में जो कि लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है कॉमन क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर आप एक रिलीजन को मानते हो और एक दूसरा आपके ऑपोजिट पर्सन है वो उस रिलीजन को नहीं मानता, तो अब उसके तो दो तीन मेथड ही होंगे ना, उस जो है दूसरे पर्सन को आप अपना उसे एग्री करने के लिए, अपने रिलीजन में लाने के लिए। तो इस्लाम जो है यही अपना मेन जो है दर्श देता है, क्योंकि वो बताता है, आपको लॉजिकल आंसर देता है, लॉजिकल आंसर देता है, ज़िंदगी गुजारने का प्रॉपर आपको मेथड बताता है। और उसके अलावा ये नहीं कि लॉजिकल आंसर से मुराद ये कि जो दूसरा है वो भी अपना आपको देता है, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक नहीं होता। कि जो हमारी जो, अगर हम पास्ट में जाके देखें कि लोगों की जो बड़ी बड़ी वार्स हुई थी वो किस बेस पे हुई थी। तो यही अपना मेन चीज़ है। बाकी ये कि वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे न्यू हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आप बात करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। Why do Abrahamic religions fight each other? Welcome to Study IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, दुनिया भर में आज कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया में चल रहा सिविल वॉर हो या नगोर्नो काराबाग का बॉर्डर डिस्प्यूट, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरस्टेट वॉर्स, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा मुद्दा है जो खुद भी कई तरीके के सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा। आज की हमारी कहानी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स की एक ऐसी ही सब कैटेगरी पर है, जिसे हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस वॉर या होली वॉर भी कहते हैं। यह कहानी मानव इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की है।
जिसमें हम दुनिया के 3 मेजर इब्राहिमिक रिलीजन्स के बीच सदियों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे और चर्चा करेंगे उसके कारणों पर। आप अक्सर सोचते होंगे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन का दर्जा प्राप्त है, जो किसी न किसी रूप से खुद को इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस कॉमनैलिटी के बावजूद ये रिलीजन्स सदियों से कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे? आज के वीडियो के माध्यम से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिलीजियस वॉर्स क्या होती हैं। रिलीजियस वॉर्स क्या होता है? दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो ये देख पाएंगे कि रिलीजन और वॉर एक लंबे समय से साथ साथ चलते आए हैं। ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो कोई भी वॉर एक रिलीजियस वॉर तब कहलाता है जब उसका कोई रिलीजियस गोल हो, वो एक रिलीजियस लीडर या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑथराइज किया गया हो, या फिर उसमें पार्ट लेने वालों के लिए कोई स्पिरिचुअल रिवॉर्ड हो। आज दुनिया भर में कई जगह ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं जहां कई रीजनल रीजंस के अलावा एक रीजन रिलीजन भी है, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, नाइजीरिया के कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सूडान में हुआ सिविल वॉर, म्यांमार के रोहिंग्यास और चाइना के वीगर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इनमें कहीं ना कहीं रिलीजन का रोल दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि हर रिलीजियस वॉर केवल और केवल धार्मिक कारणों के चलते नहीं होता। मोस्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टेरिटोरियल गेन्स इत्यादि भी जुड़े होते हैं। कम्युनलिज्म एक ऐसा ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इन्वॉल्व्ड ग्रुप्स रिलीजियस डिफरेंसेस का फायदा उठाकर पॉलिटिकल पावर गेन करने की फिराक में रहते हैं। खैर, आज हम सिर्फ इब्राहिमिक रिलीजन्स यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के बीच चल रही डिफरेंसेस को समझेंगे, और इसके लिए हमें सबसे पहले इन रिलीजन्स की बेसिक फिलॉसफीज और रूट्स को समझना होगा। इसको समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि विश्व स्तर पर इसके क्या दुष्प्रभाव देखे गए और किस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इनको इब्राहिमिक रिलीजन्स क्यों कहा जाता है। Why are they called Abrahamic religions? इब्राहिमिक रिलीजन एक ऐसे मोनोथीस्टिक रिलीजन्स का ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक गॉड को वर्शिप किया जाता है, जिसमें कई रिलीजन्स हैं पर मोस्ट नोटेबल हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये कॉमन नाम इन रिलीजन्स को इब्राहिम से मिलता है, जो इन सभी रिलीजन्स के कॉमन पेट्रियार्क यानी एक तरह से कॉमन हेड हैं। जुडाइज्म में उन्हें गॉड और ज्यूज के बीच की कनेक्शन या रिलेशनशिप का फाउंडिंग फादर माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम को सभी बिलीवर्स का स्पिरिचुअल प्रोजेनिटर यानी पूर्व पुरुष कहा जाता है, जहां से सभी ओरिजिनेट हुए। और इस्लाम में इब्राहिम को कई प्रॉफिट्स में से एक माना जाता है, जहां पहले प्रॉफिट थे एडम और आखिरी मोहम्मद। तीनों रिलीजन्स अपना ओरिजिन इब्राहिम से ही ट्रेस करते हैं, जिनको बुक ऑफ जेनेसिस में पहला पर्सन बताया गया है, जिसने गॉड से डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की। इब्राहिम के बाद इन तीनों रिलीजन्स के आइडियाज में डाइवर्जेंस है, पर उनके पहले तक ये यूनाइटेड कहे जा सकते हैं, जहां एडम को तीनों ही रिलीजन्स में फर्स्ट ह्यूमन माना गया है। चलिए अब इन तीनों में रिलीजन्स को डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं जुडाइज्म से। जुडाइज्म दोस्तों, इब्राहिमिक रिलीजन्स में जुडाइज्म सबसे पुराने समय से सर्वाइव करने वाला मोनोथीस्टिक रिलीजन है। जुडाइज्म की रूट्स 3000 से 1000 BCE के बीच मानी जाती है, लेकिन इसका मॉडर्न फॉर्म लगभग 500 BCE में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में शुरू हुआ। जुडाइज्म में इब्राहिम को फर्स्ट ज्यू कंसिडर किया जाता है, जिन्होंने गॉड के साथ कॉवेनेंट यानी एक अग्रीमेंट बनाया। 1948 में इजराइल स्टेट को फाउंड किया गया, जिसके पहले जूस दूसरी कंट्रीज में डायस्पोरा के रूप में रहा करते थे। करीब 8th सेंचुरी BCE में मेसोपोटामिया की बेबीलोनियन एम्पायर ने इजराइल के लैंड को कैप्चर करके उनको डायस्पोरा बना दिया। खैर, जूस वन गॉड और उनके प्रॉफिट्स में बिलीव करते हैं, जिसमें मोसेस के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है। तोरा या हिब्रू बाइबल जुडाइज्म की होली बुक है, यानी जूइश लॉज यहीं से संचालित होते हैं। जुडाइज्म स्ट्रिक्ट डॉगमा यानी धर्म सिद्धांतों से ज्यादा एक्शंस पर कंसर्न है। दूसरे शब्दों में कहें तो जुडाइज्म में ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स का महत्व ज्यादा है, न कि जूइश ट्रेडिशन पर। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कंपैरिजन में जुडाइज्म जूइश प्रॉफिट्स के बाद आने वाले किसी भी प्रॉफिट्स पर बिलीव नहीं करते, यानी जूस जीसस को ना ही मसाया मानते हैं और ना ही सन ऑफ गॉड। मोहम्मद को भी जुडाइज्म में प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाता है और ना ही इस्लाम की टीचिंग्स पर उनका बिलीफ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 1st सेंचुरी CE में जुडाइज्म के ऑफशूट के रूप में हुई। 1054 CE में पॉलिटिकल और डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस के चलते ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च अलग हुए। इस स्प्लिट को ग्रेट स्किज्म कहा जाता है। इसके बाद 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने एक रेफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसके चलते प्रोटेस्टेंटिज्म का डेवलपमेंट हुआ। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर जीसस जूइश कम्युनिटी के मेंबर थे। रोमन पैलेस्टाइन में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस की होली स्क्रिप्चर्स हैं।
क्रिश्चियंस का मानना है कि गॉड 3 डायमेंशंस में रिवील होते हैं, जो हैं द फादर, द सन यानी जीसस क्राइस्ट और द होली स्पिरिट। और इन्हीं 3 एंटिटीज को क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी कहते हैं। जीसस को गॉड का सन माना जाता है। जुडाइज्म का डेवलपमेंट होने के बाद भी क्रिश्चियंस जूइश लॉ में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि जूइश लॉ में मेन टीचिंग्स को करप्ट किया गया है। दोनों कम्युनिटीज के बीच की रिलेशनशिप्स अक्सर डिफिकल्ट रही हैं, पर्टिकुलरली यूरोप में, जहां जूइश कम्युनिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस देखने को मिला। इस्लाम से भी उनकी एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है। क्रिश्चियंस मोहम्मद को प्रॉफिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। 7th सेंचुरी के बाद रोम के चर्च ने इस्लाम को लगातार एक पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल थ्रेट माना, जिसके चलते 11th और 13th सेंचुरीज के बीच होली लैंड यानी जेरूसलम और उसके सराउंडिंग एरियाज को इस्लामिक रूल से रिकवर करने के लिए क्रूसेड्स यानी होली वॉर्स भी हुए। अब आते हैं इस्लाम पर और देखते हैं उनके ओरिजिन और फिलॉसफी को। इस्लाम। दोस्तों, इस्लाम का राइज 7th सेंचुरी सीई की शुरुआत में मैका की डेजर्ट कम्युनिटी में हुआ, जो आज के सऊदी अरेबिया में है। इस्लाम जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों के ट्रेडिशंस और कल्चरल वैल्यूज से डेवलप हुआ। धीरे धीरे इस्लाम बिजेंटाइन एम्पायर और सैसैनिड एम्पायर में एक्सपैंड होना शुरू हुआ। मिड 8th सेंचुरी तक वो नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ। जैसे जैसे इस्लाम स्प्रेड हुआ, उसमें नए ट्रेडिशंस और कस्टम्स डेवलप हुए, जिसका नतीजा है कि आज डिफरेंट एरियाज में इस्लामिक ट्रेडिशंस काफी वेरी करते हैं। पॉलिटिकल और डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस के चलते इस्लाम के अंदर भी कई कम्युनिटीज डेवलप हुई, जैसे सुन्नीज, शियाज, इस्माइलीज, अलेवीज एटसेट्रा। मुस्लिम्स का मानना है कि अल्लाह, जो कि गॉड का अरबिक वर्ड है, ने अपना मैसेज यानी कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को लोगों में फैलाने के लिए दिया। कुरान में मुस्लिम्स को वन गॉड वर्शिप करने को कहा गया है और दूसरों को कैसे ट्रीट करना है इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को इस्लाम के पुराने वर्जन्स के रूप में देखता है। मुस्लिम्स इस्लाम को मोनोथीस्टिक ट्रेडिशंस में फाइनल, कंप्लीट और करेक्ट रेवलेशन के रूप में देखते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में कई जूइश और क्रिश्चियन प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, जैसे इब्राहिम, मोसेस और जीसस। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इब्राहिमिक रिलीजन्स की बेसिक फिलॉसफीज की। आइए अब देखते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट? दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि तीनों रिलीजन्स के ट्रेडिशन में इब्राहिम एक पिवटल यानी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। हिब्रू बाइबल में यहां के टेंपल माउंट को फर्स्ट टेंपल भी बोला जाता है, जिसे किंग सोलोमन ने 950 बीसी में बनवाया था। क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूसलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीसस का क्रूसिफिक्शन इसी शहर में लगभग 30 AD में हुआ। उनमें मान्यता है कि इस शहर में जीसस का रेजरेक्शन भी हुआ, जहां आज इनकी वन ऑफ द होलीएस्ट साइट चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। फाइनली, इस्लाम में ये शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ में वो लास्ट जगह थी जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बुराक नाम के एक क्रीचर की हेल्प से ओवरनाइट विजिट किया था। ये जगह टेंपल माउंट कॉम्पाउंड में लोकेटेड है, जहां डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क हैं। और अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए मैका और मदीना के बाद 3rd होलीएस्ट साइट है। दोस्तों, जेरूसलम का पूरा मुद्दा इसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अराउंड है। हजारों सालों के डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन के बाद इस टेंपल माउंट में जो कुछ बचा, उस पर ओनरशिप को लेकर कई विवाद हैं। ज्यूज मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक में होली ऑफ द होलीज हैं, इसलिए उस पर उनका अधिकार है। वहीं मुस्लिम्स इस डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। 1967 में यह डिसाइड हुआ कि टेंपल माउंट में प्रेयर्स का राइट सिर्फ मुस्लिम्स को है, जबकि ज्यूज सिर्फ वेस्टर्न वॉल में ही प्रे कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट ने मुस्लिम्स और ज्यूज दोनों के कंजर्वेटिव ग्रुप्स को हर्ट किया और करंट सिचुएशन ये है कि ज्यूज चाहते हैं कि उन्हें टेंपल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने की परमिशन भी मिले और मुस्लिम्स चाहते हैं कि ज्यूज जेरूसलम को ही छोड़ दें। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि कैसे रिलीजन्स जिनको ये माना जाता है कि वो पीस, लव और हार्मनी सिखाते हैं, वो इनटॉलरेंस और वायलेंस, अग्रेशन से भी कनेक्टेड है। लेकिन क्या वाकई में रिलीजियस वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण केवल रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं? रिलीजन एंड वॉर्स। दोस्तों, सोशल साइंटिस्ट्स इस इश्यू पर डिवाइडेड हैं। कुछ का मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट्स थियोलॉजिकल टेक्स्ट्स यानी धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, और ऐसा करते हुए वो एक्चुअली में रिलीजन के कोर टीचिंग्स को करप्ट करते हैं। यानी उनका मानना है कि रिलीजियस वायलेंस के पीछे एक्चुअल में कोई रिलीजियस रीजन होता ही नहीं है। कुछ और सोशल साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि रिलीजन्स में मार्टिरडम यानी शहादत को पवित्रता माना जाता है, इसलिए अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाते हैं। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी ने कभी भी लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहने को नहीं उकसाया। मॉडर्न पीरियड के पहले रिलीजन कोई सेपरेट एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि इकोनॉमिक्स, स्टेट बिल्डिंग, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, ह्यूमन लाइफ सभी में एक्टिवली इन्वॉल्व होता था।
क्रूसेड्स भले ही रिलीजियस पैशन से इंस्पायर रहे हों, लेकिन वो डीपली पॉलिटिकल भी थे, जहां पोप ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करने के लिए मुस्लिम्स पर वॉर छेड़ दिया। इसी तरह 16th-17th सेंचुरी में हुए यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन और 1618 से 1648 के बीच हुआ 30 इयर्स ऑफ वॉर भले ही सेक्टेरियन डिवाइड के कारण और क्रूर हो गए, लेकिन इन्हीं वॉर्स ने मॉडर्न नेशन स्टेट्स की नींव भी रखी। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच हुए यूरोपियन वॉर्स का मकसद रिलीजियस स्ट्रगल होने के साथ ही होली रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन को रोकना भी था। तो दोस्तों, ये थी कहानी इब्राहिमिक रिलीजन्स और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की। तीनों ही रिलीजन्स में उनको फर्स्ट प्रॉफिट माना जाता है। खैर, इब्राहिम के 2 सन्स हुए आइजैक और इश्माइल। इस तरह जूस खुद को आइजैक के सन जेकब का डिसेंडेंट मानते हैं, जिनको आगे चलकर इजराइल नाम भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स का मानना है कि उनका ओरिजिनल इस्माइल से हुआ है, जिसके कारण इस्लाम और जुडाइज्म में कॉन्फ्लिक्ट जनरेशन से चलता आ रहा है। जूस का यह भी मानना है कि क्रिश्चियनिटी में पूजे जाने वाले जीसस उनके स्क्रिप्चर्स में की गई भविष्यवाणी के मसाया नहीं है, जिसके कारण ज्यूज ने कभी जीसस को मसाया माना ही नहीं और आज भी वो अपने मसाया का वेट कर रहे हैं। और यही क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करें तो क्रिश्चियंस का मानना है कि इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है, क्योंकि इस्लाम ट्रिनिटी और क्राइस्ट की डिविनिटी पर बिलीव नहीं करता। इन्हीं बेसिक बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस के चलते इन रिलीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चला आ रहा है। दोस्तों, इन रिलीजन्स के डिफरेंसेस को समझने के बाद आइए एक नजर डालते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पर। कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप्स हिस्ट्री। अर्ली क्रिश्चियन टेक्स्ट्स और बाद में आने वाले रोमन कैथोलिक कमांड्स में ज्यूज के परसिक्यूशन और फोर्स्ड कन्वर्जन को प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन 11th सेंचुरी में हुए फर्स्ट क्रूसेड में इन डॉक्ट्रिन्स को इन्फोर्स नहीं किया गया, जिसके चलते यूरोप और मिडिल ईस्ट में कई नरसंहार हुए। 1100 के बाद की यूरोप की हिस्ट्री में एंटी जूइश सेंटिमेंट्स और भी वाइड स्प्रेड होते चले गए। इसी दौरान एक ऐसा पीरियड भी आया जब ज्यूज को क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहे क्राइम्स के लिए गिल्टी माना जाने लगा, जिसके चलते ज्यूज का मैसेकर भी हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम्स को कुछ क्रिश्चियन थिंकर्स ने फॉर्मर हेरेटिक यानी विधर्मी बताया, जिन्होंने मोहम्मद को फॉलो करना शुरू किया। और यह भी बोला गया कि उन्होंने होली लैंड को ऑक्यूपाई किया है और मिलिट्री फोर्स की मदद से क्रिश्चियनिटी को थ्रेटन किया है। फर्स्ट क्रूसेड होली लैंड को इस्लामिक रूल से लिबरेट करने के लिए ही शुरू किया गया था और आगे भी इसी मोटिव के चलते क्रूसेड्स होते रहे। यूरोपियन कल्चर में क्रूसेड के ये आइडियल्स 15th और 16th सेंचुरी में भी प्रोमिनेंट रहे, जब ऑटोमन एम्पायर ने मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करने का थ्रेट दिया। फाइनली 1699 की ट्रीटी ऑफ कार्लोविट्स के बाद ऑटोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर के बीच स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश हुई। दोस्तों, ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच भी इनिशियली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जुडाइज्म के सेक्ट के रूप में हुई। इस इनिशियल फेज में अर्ली क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन हुआ, क्योंकि उनके बिलीफ्स जुडाइज्म के अगेंस्ट थे। ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री जहां से हम सेंचुरीज से चले आ रहे रिलीजियस वॉर्स को समझ सकते हैं। आइए अब मॉडर्न वर्ल्ड पर भी एक नजर डालते हैं और चलते हैं जेरूसलम की तरफ, जिसके बिना इब्राहिमिक रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी अधूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर जेरूसलम। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स जेरूसलम में लोकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ से जुड़े हुए हैं। ईस्टर्न जेरूसलम में स्थित यह टेम्पल माउंट एक होली कॉम्पाउंड है, जिसमें अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक मुस्लिम और होली वॉल जूइश रिलीजियस साइट मानी जाती हैं। लेकिन कई जूज वॉल के अलावा बाकी साइट्स पर भी अपना दावा पेश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर है। खैर, जेरूसलम तीनों ही इब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए एक होली साइट है। जूज के लिए यह शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिब्रू बाइबल के हिसाब से यहाँ के माउंट मोराया में ही इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका गॉड से कांटेक्ट हुआ। इसी माउंट मोराया को जूज होली ऑफ द होलीज बोलते हैं और क्लेम करते हैं कि ये टेम्पल माउंट कॉम्पाउंड के डोम ऑफ द रॉक के नीचे है, जो करंटली एक मुस्लिम साइट है। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो तो बहुत ही कमाल की थी। उसकी रीज़न ये कि हम लोग कितने ज़्यादा इस टाइम जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी या हिंदुज़म या जितने भी जूइश लोग हैं, हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी तो लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें जो है क्रिश्चियनिटी है जो, और उसके अलावा जूडिज़म है और इस्लाम है, इनकी जो है आपस में आप कन्फ्लिक्ट है क्या। बेसिकली आज हम जितने भी पूरी दुनिया में जो जंगें देखते हैं, जो वार्स देखते हैं, उनके पीछे जो है एक ही सॉलिड रीज़न होती है कि हर रिलीजन अपने रिलीजन को डोमिनेट करना चाहता है। जितने भी रिलीजन के मानने वाले हैं ना, वो अपने रिलीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी जो है जितने भी कल्चर है, ट्रेडिशन को फैलाना चाहते हैं, और यही अपना मेन रीज़न है।
लेकिन आज हमने देखा कि आपस में ये रिलीजन तो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन से जुड़े हुए हैं मेन, जो है इनकी जो रूट है। तो लेकिन आज हमें पता चला कि इनकी आपस की ये लड़ाई है क्या, और आज हम जो जंगें वगैरह देखते हैं उनकी वो क्यों स्टार्ट होती हैं, और इनके पीछे हमें ये रीज़न नज़र आती है। तो बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आए। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हो। और बाकी ये कि तमाम रिलीजन्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।